न सरकार पीछे हटने को तैयार है और न बिहार के नियोजित शिक्षक संगठन, और इसलिए 14 मार्च 2024 की तिथि निर्धारित की गई है बिहार के नियोजित शिक्षकों के मामले पर बड़ी बहस करने हेतु। आपको बता दें, बिहार के नियोजित शिक्षकों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और केरल हाई कोर्ट के पूर्व जज DS नायडू होंगे, और वही पटना हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता YV गिरी भी बिहार के नियोजित शिक्षकों की तरफ से होंगे। वैसे तो बिहार के नियोजित शिक्षकों ने वकीलों की फौज खड़ा कर दिया, लेकिन सरकार भी कहीं झुकने को तैयार नहीं है। सरकार की तरफ से महाधिवक्ता PK शाही के साथ साथ कई वकील होंगे जो बिहार के नियोजित शिक्षकों के मामले में जो सुनवाई होनी है सक्षमता परीक्षा को लेकर, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली को लेकर। हालांकि सुनवाई 13 मार्च को होनी थी, लेकिन 13 मार्च की सुनवाई YV गिरी के कहने पर 14 मार्च को की गई है, ऐसी जानकारी आपको दी गई है। और फिर दे रहे हैं कि 14 मार्च को ही बहस की तिथि निर्धारित की गई और 14 मार्च का समय आ गया है। 14 मार्च की सुबह हम आपको बता देना चाहते हैं कि आखिर बिहार के नियोजित शिक्षकों के किस मामले पर सुनवाई होगी और बिहार के नियोजित शिक्षकों का पक्ष क्या है और पक्ष में मजबूती कितना है। तो आगे वीडियो में बने रहें। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, ताकि हर अपडेट जो बिहार के नियोजित शिक्षकों से संबंधित हो, बिहार की शिक्षा व्यवस्था से संबंधित हो, बिहार के शिक्षकों से संबंधित हो, वो आप तक हम पहुंचाने का काम लगातार करते रहें। तो आइए बात करते हैं बिहार के नियोजित शिक्षकों के मामले की, जिसकी सुनवाई 13 मार्च को बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था। सुनवाई मिनटों में हुई और 14 मार्च की तिथि मुकर्रर कर दी है विस्तृत बहस के लिए, और 14 मार्च का समय और तारीख आ गया है। दिल थाम के बैठिए, दोपहर बाद आपको ये खबरें मिल जाएगी कि बिहार के नियोजित शिक्षकों के मामले पर जो सुनवाई हुई उसका हुआ क्या। लंबी बहस किए जाने की संभावना है। बहस 14 मार्च होने के साथ साथ अगली तिथि में भी हो सकती है, यह भी संभावना है, क्योंकि वकीलों की फ़ौज है, याचिका की भी फ़ौज है। सरकार भी कहीं झुकने को तैयार नहीं है। सरकार भी अपनी तैयारी में पूरी तरह से लीन है और तैयारी करते हुए सरकार जो है वो बिहार के नियोजित शिक्षकों के हर पक्ष को काटने के लिए तैयारी में जुट गई है, और 14 मार्च को वो कोर्ट में दिखेगी भी। तो आपको बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा बहिष्कार, सक्षमता परीक्षा का आवेदन नहीं करना, आवेदन करके परीक्षा नहीं देना, तमाम तरह की बातें आपके सामने हुई होगी और आप इससे अवगत भी होंगे। बिहार के नियोजित शिक्षक चाहते हैं कि सरकार ने उनका परीक्षा पहले से ली है, वे पूर्व से दक्ष और पात्र है, तो ऐसे में दोबारा परीक्षा विभागीय हो। इस तरह की परीक्षा BPSC सिलेबस के तर्ज पर फ्रेश बहाली के रूप में नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिहार के नियोजित शिक्षक 20 वर्षों से अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। उनके पढ़ाए हुए बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, सिपाही कई पदों पर कार्य कर रहे हैं, और यदि वे सभी सक्षम हैं तो फिर उनको पढ़ाने वाले 20 वर्षों तक पढ़ाने वाले शिक्षक असक्षम कैसे हैं, उन्हें सक्षमता परीक्षा देने की जरूरत कैसे है। इस बात पर बहस आज पटना उच्च न्यायालय में होगी। बिहार के नियोजित शिक्षकों की मामले की बात करें तो उनका पक्ष संवैधानिक रूप से मजबूत है, क्योंकि यह पहली बार बिहार में होते हुए दिख रहा है कि 15 वर्षों से 20 वर्षों से पढ़ाने के बाद आपको सक्षमता परीक्षा देना पड़े। विभागीय परीक्षा मामूली परीक्षा से बिहार के नियोजित शिक्षकों को कोई गुरेज नहीं था, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से यह ऐलान किया था कि
कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को मामूली परीक्षा लेकर राजकर्मी घोषित कर देंगे, लेकिन मामूली परीक्षा नहीं हुई। परीक्षा तो फ्रेशर के रूप में हुई, बीपीएससी सिलेबस के तर्ज पर होती रही। कई लोगों ने लाखों की संख्या में आवेदन किया, हजारों की संख्या में परीक्षा देने की सूचना भी है। मजबूरी में कई लोग परीक्षा दे दिए, सरकार के शर्त पर आ गए, ट्रांसफ़र नीति का विरोध करते रहे, परीक्षा में शामिल होते भी रहे। यह बिहार के नियोजित शिक्षकों का कमज़ोर पक्ष है, लेकिन मजबूत पक्ष यह है कि सरकार जो कर रही है वह संवैधानिक नहीं है, वह लोकतांत्रिक नहीं है। तो ऐसे में बिहार के नियोजित शिक्षकों के पक्ष में कितना मजबूती है और इस मजबूती को कितने अच्छे ढंग से पटना हाई कोर्ट में 14 मार्च को रखा जाता है बहस के रूप में, यह तमाम चीज़ें आपके सामने टीचर जंक्शन उपलब्ध कराएगी। बहस के तुरंत बाद जो खबरें निकल कर आएगी वो सबसे पहले आप तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। तो बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए आज जो बड़ी बहस माननीय पटना उच्च न्यायालय में होगी और सुप्रीम कोर्ट से लेकर पटना हाई कोर्ट के बड़े से बड़े वकील बिहार के नियोजित शिक्षकों की तरफ से खड़े होंगे और बहस के बाद क्या परिणाम निकलता है इसके इंतज़ार में लोग बेचैन हैं। बेचैन तो 13 मार्च को ही थे, लेकिन 13 मार्च को पास ओवर किया गया याचिका को और 14 मार्च की तिथि मुकर्रर की गई है बड़ी बहस की। तो ऐसे में आज लंबे समय तक बहस होने की संभावना है। वाई गिरी साहब पटना हाई कोर्ट से और DS नायडू सुप्रीम कोर्ट से, इनके साथ साथ कई लोग और भी हैं जो बहस के लिए माननीय पटना उच्च न्यायालय में बिहार के नियोजित शिक्षकों का पक्ष रखेंगे। और सरकार के महाधिवक्ता PK शाही के साथ साथ कई लोग सरकार की तरफ से भी दलीलें देंगे। तो ऐसे में टक्कर आमने सामने की है, सरकार और नियोजित शिक्षक के बीच न्यायिक जंग दिखेगा आज। तमाम खबरों के लिए आप इस चैनल पर बने रहे, आगे हर अपडेट आपको हम 14 मार्च के संदर्भ में देंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में पूरी जानकारी के साथ कि बिहार के नियोजित शिक्षकों का पक्ष कितना मजबूत रहा, कितने अच्छे ढंग से रखा गया, फैसला क्या आएगा और कब आएगा। बहस 14 मार्च को समाप्त हो गई या अगली तारीख भी मुकर्रर की गई, तमाम बातें आपको हम इसी वीडियो में बता देते हैं कि सुनवाई के बाद हम आपको कौन सी जानकारी देने जा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।